बगैर गोल के, बगैर विजन के लाइफ जो है वो खोखली है, बेकार है। हाँ, मौसीकी ये मौसीकी का जो जो सो कहते हैं अक्सर, ये तो मजाक बना होगा जी। इस चीज़ का शौक तो मुझे बचपन ही से था। तो इसमें वाकई बचपन से था, इसलिए कि वालिद साहब गाते थे तो घर में गाने का माहौल जो है वो था, उसको बुरा नहीं समझते थे। 72। वालिद साहब बहुत अच्छा गाते थे। और एक बहुत मशहूर इंडियन फिल्म के बैकग्राउंड सिंगर के एल सहगल साहब का नाम लोग जानते हैं, वो इनके दोस्त थे, तो ये दोनों बैठ के आया करते थे। तो सहगल साहब को मैंने बचपन में यानी देखने का और सुनने का इत्तेफाक भी हुआ। मैं छोटा सा था तो वो आए थे कानपुर में, उनकी पिक्चर की। ही वॉज एक्टर ऑल्सो एंड सिंगर, कमाल का आदमी। तो घर पे उन्होंने फिर गाया भी, बाजा लेके वाले साहब का कोई गाना मैंने सुनाया, तो वो इम्प्रेशन में मैं कभी नहीं भूल सकता। जब छोटे छोटे थे हम लोग तो नमाज पढ़ने, ईद की नमाज पढ़ने शहर से बाहर ईदगाह थी, वहाँ जाते थे। और वहाँ पे ईदगाह पे उसके पास ही एक सिविल एयरपोर्ट था, और वहाँ पे छोटे छोटे जहाज़, बाईप्लेन्स किस्म के वो हुआ करते थे। तो बड़े तो सब नमाज पढ़ते थे, और मैं और मेरी बहन हम लोग वहाँ पे खड़े होके तार बार बार के पास खड़े होकर जहाज़ों को देखा करते थे जब वो गुजरते थे वहाँ से। कुछ भी नहीं है दोनों आलम, कुछ भी नहीं, टुकड़े हैं मेरे अफसाने के कुछ। और फिर एक दिन मैं जा रहा था घर बाइसिकल पे, तो रिक्रूटिंग ऑफिस पे कुछ लोग खड़े थे। मैंने पूछा भाई ये क्या हो रहा है, किसका सिलसिला है? तो कहेंगे कि ये पायलट्स की रिक्रूटमेंट हो रहा है। सो आई स्टॉप देयर, आई सेड ऑलराइट। आई गॉट माई प्रिलिमिनरी एंड मेडिकल एंड ऑल दैट। फिर लाहौर में आई इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड लाहौर में होती थी, तो वहाँ जाने का था, उनका कॉल आएगी। जब कॉल आ गई मुझे रिसालपुर से आने के लिए, तब मैंने वाले साहब को बताया कि मैं रिसालपुर जा रहा हूँ और इस दफ़ा मैं पायलट ही बनने के लिए जा रहा हूँ। दिलचस्प वाक़यात होते रहे फ्लाइंग के, जो बड़े बड़े लतीफ़े, बड़ा कुछ होता रहा, वो उससे गुज़रे। और उसके बाद ग्रेजुएशन हुई वहाँ से, और बाद में फिर मौर्यपुर पोस्टिंग हुई कराची फॉर कन्वर्जन। तो वहाँ पे जो था ज़माना, उसमें ब्रिस्टल फ्रेटर मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए भेजा गया। ये वो ज़माना है 60s का, एक्सपेंशन हो रही थी बहुत, और जेट्स वर बीइंग इंडक्टेड। ये 707, बोइंग 707 वगैरह ये सब आने वाले थे। इससे पहले तो सुपर कॉन्स्टलेशन होता था हमारे पास, 4 इंजन। तो वो ज़माना था, मैं तो एयरफोर्स में था। उन्होंने एयरफोर्स से क्वालिफाइड पायलट डेपुटेशन पे मांगे, तो 6 लोग तैयार हुए। आई वॉज वन ऑफ देम। तो मैं 1 साल वहाँ रहा, अच्छा लगा मुझे। और फिर मैं फ्यूचर की सोच रहा था कि आई वांटेड टू ट्रैवल, आई वांटेड टू गो आउटसाइड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू, दैट वाज द मेन एम ऑफ जॉइनिंग द एयरलाइन। So they put me on DC-3 and put me in northern area, ये गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, ये सब पहाड़ी इलाके, इनमें फ्लाई करने के लिए। And that area I had flown already quite a lot. एयरफोर्स के ज़माने में था, I was quite familiar. हर जहाज़ पे जिस पे मैं जाता रहा, I was an instructor on that aircraft. तो ये सिलसिला PIA में रहा। मैं वहाँ पे डकोटे पे DC-3 पे फ्लाई करता रहा। 4 साल मैंने वहाँ फ्लाई किया। Then I was posted to Dhaka. Then I was brought back to Karachi. कराची में इफ़ यू रिमेंबर, ये गवादार, पसनी, ये इलाका जो है, यहाँ पे एयरफील्ड्स खोली गई, एरोड्रोम्स बने, और अभी कोई वहाँ नहीं गया था। तो दे ब्रॉट मी देयर एंड अनदर इंस्ट्रक्टर
कि भाई आप लोग शुरू करें यहाँ पे। तो वी वर द पीपल, कैप्टन मीर एंड माई सेल्फ, वी वर द पीपल हु इंट्रोड्यूस्ड एयरलाइन इनटू दीज एरियाज। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ये वो एयरलाइन है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया, और जो कुछ मैंने हासिल किया तजुर्बे के लिहाज से या एक्सपीरियंस जो भी है, वो सब आई ओ टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। और उसका जहाज़ लोड करा के मैं चल दिया जहाँ पे सप्लाई ड्रॉपिंग करनी थी। वो उस इलाके का नाम था केल। मैंने 106 सॉर्टीज़ की उस इलाके में, और अल्लाह की मर्जी एक बैग उसमें से लूज़ नहीं हुआ। तो जनाब फिर TQA मिला, बहुत ही एक्साइटमेंट, आंखों में आंसू आ गया बिल्कुल कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह से होगा और दिया जाएगा तमगा और क्या है। और फिर क्या था मैंने, आई एंजॉयड इट। बहरहाल तो उस वक्त इतनी अहमियत का उसका कोई पता नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इट ग्रू ऑन मी, सोचा कि भाई ये मैं ही हूँ जिसको मिला है। उसकी मेमोरी साहब बड़ी बहुत ज़बरदस्त है। वो लास्ट फ्लाइट मेरी, जो कि 30 साल गुजारे थे, तो जब फ्लाइट लगी है मेरी, वो कह रहा है, को पायलट ने कहा कि सर दिस इज़ योर लास्ट लैंडिंग, हाउ डज इट फील? आई सेड फील्स ग्रेट एंड आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट कि ये सबसे अच्छी लैंडिंग हो मेरी। उसके बाद ये रहा कि मैंने टेलीविज़न से भी राब्ता कायम कर लिया, ये भी इंटरेस्टिंग वाक़या है। बहरहाल वो हो गया, और फिर मैंने आई मेड अबाउट 9 सोप ऑपरास। सबसे अच्छा उसमें जो मुझे पसंद आया है, वो एक प्ले था, उसका नाम है ढारस। तुम जानते हो कि मैं एक कमिटेड कांग्रेसाइट हूं, अपने उसूलों का पाबंद। मैंने अपनी जिंदगी की पॉलिसी आज से नहीं, तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले बना ली थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी जमीन पर रहूंगा जहां मेरे बाप दादा दफनाए। I collected brushes and paints and all that, और बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के, बगैर किसी से सीखे हुए पेंटिंग शुरू कर दी। तो I did about 9 पेंटिंग्स, उसमें 2 तो बिक भी गई। मेरे एक्सपीरियंस से ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है वक्त की कदर। वक्त की कदर जो है, जिसने वक्त की कदर की उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। एक तो ये कि बुज़ुर्गों ने मुझे एक दुआ बताई थी, आप जब जहाज़ में बैठे तो ये दुआ पढ़ें। नूह अलैहिस्सलाम ने जब किश्ती में बैठे थे तो ये दुआ पढ़ी थी। तो वो मैं हमेशा जहाज़ पे जब मैं स्टेप्स पे चढ़ने के लिए पहला पैर जब रखता था तो मैं वो हमेशा पढ़ता था। ख्वाब की तरह रह गया सब, जैसे ख्वाब देखा था। मैं फ्लाइंग मिस नहीं करता, क्योंकि फ्लाइंग में मैं यानी अपनी मिराज पे पहुंच के फिर मैं रिटायर हुआ हूँ। फ्लाई बाय द बुक, जो आपको सिखाया गया है उसके मुताबिक आप चलें, यू लास्ट। कुछ भी नहीं, टुकड़े हैं मेरे अफ़